नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तरकाशी टनल हादसे में सुरंग में फंसे एक मजदूर महादेव का बातचीत का ऑडियो सामने आया है, जिसमें महादेव ने कहा है कि मैं और मेरे सभी साथी सुरक्षित हैं। उत्तरकाशी सुरंग के अंदर से आवाज आई, मुझे बचा लो। सुरंग में फंसे मजदूर महादेव की ये पुकार है कि मुझे बचा लो। बता दें कि 40 ऐसे मजदूर हैं जो कि अंदर फंसे हुए हैं और ऐसे में अब पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो पूरी कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और पूरे सोर्सेज भी मौके पर पहुंच गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्याट टनल हादसे पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जल्द ही सुरंग के मलबा प्रभावित क्षेत्र के दूसरी ओर फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस मशीन को वहां पर स्थापित किया गया है उस मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया है और अब तक 5 से 6 मीटर खुदाई की जा चुकी है। सीएम धामी ने कहा है कि मलबे के उस पार फंसे सभी मजदूर सुरक्षित है और उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिससे वो इस चुनौती से लड़ सके। इस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था। इस सबको देखते हुए जो तकनीकी की जो मशीन है जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है, वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, DCL और भारत सरकार के अधिकारीगण सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री खुद इस हादसे पर निगरानी लगाए बैठे हैं और ऐसे में बता दें कि अब काम शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को निकाल लिया जाएगा, क्योंकि 100 घंटे हो चुके हैं, घंटों का शतक लग चुका है, हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई है, मजदूरों की हाल चाल लिया जा रहा है। ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे बोली दियो बोलू के तुम्हार ठीक है बोलो करे बोला चु दादा बोलो हाँ ठीक है। थोड़ा मॉर्निंग तक बोले इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा महादेव महादेव बोलो बोलो महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे। तो ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये उसी मजदूर की है जो कि अंदर से लगातार गुहार लगा रहा है कि मुझे बचा लो। 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और ये ऑडियो इंडिया वॉइस के पास एक्सक्लूसिव है। अंदर से गुहार लगाई जा रही है, मुझे बचा लो। तो ये बातचीत का ऑडियो है इंडिया वॉइस के पास, जो कि आपको सुनवा रहा है कि अंदर कितने मजबूर है। जो मजदूर कार्य कर रहे थे वो फंस चुके हैं और उन्हीं का ऑडियो ये निकल के सामने आया है, जो कि इंडिया वॉइस आपको एक्सक्लूसिव सुनवा रहा है। महादेव महादेव बोलो तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन के बाबा मन के ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे बोली दियो बोलू के तुम्हार ठीक है बोलो करे बोला चु दादा बोलो हाँ ठीक है। तो ये मजदूर की आवाज है जो कि झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। अंदर से कह रहा है मुझे बचा लो, अपने परिजनों से बातचीत कर रहा है और ये ऑडियो हम आपको सुनवा रहे हैं एक्सक्लूसिव। बता दें कि ये वही मजदूर है जो कि अंदर फंसा हुआ है। झारखंड का रहने वाला ये मजदूर बताया जा रहा है और 40 ऐसे मजदूर है जो कि अंदर फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक है महादेव, उनका ये ऑडियो है जो कि हम आपको सुनवा रहे हैं। सीधा रुख करें अभय का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। अभय, अब देखिए अंदर से लगातार गुहार उठ रही है कि मुझे बचा लो। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीतता समय जो अंदर मजदूर हैं उनके हौसलों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, जो अंदर फंसे हुए जो मजदूर हैं
उनकी तरफ से अपने आप को बचाने की गुहार यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही है। प्रशासन उनको बचा ले, उनको सकुशल बाहर निकाल ले, इस तरह की आवाजें उनके पास से आ रही है। प्रशासन की कोशिश इस समय यही है कि जो अंदर मजदूर फंसे हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। उसके लिए जो अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस बीच बोलू जो कि मजदूर का बड़ा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? बातचीत में क्या कहा उन्होंने? बोनो, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? दोबारा जोड़ने के प्रयास करेंगे उनको। तो देखिए अंदर जो है वो 40 मजदूर फंसे हुए हैं और ऐसे में ये अभी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभी देखिए हम कांटेक्ट करने की भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए उनके परिजनों से, और ऐसे में कितना इस वक्त संवेदनशील माहौल रहा होगा उस घर में, हम सब इस समय इमेजिन कर पा रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया वाइज की पूरी टीम इस समय हर उस मजदूर के साथ यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। उनके परिवारों के हौसला अफजाई यहाँ पर कर रही है, जो जिनके परिजन अंदर इस कह सकते हैं कि टनल में यहाँ पर फंसे हुए हैं। जिन 40 लोगों को अंदर जो 40 लोग अंदर टनल के अंदर फंसे हुए, उनके भी हौसला अफजाई करने का काम इंडिया वाइज टीम यहाँ पर कर रही है और कोशिश कर रही है कि प्रशासन की हर उस मुहिम को जनता तक पहुंचाई जा सके, जो इस रेस्क्यू अभियान के लिए प्रशासन की तरफ से वहां पर की जा रही है। उत्तरकाशी के चिंतारा टनल में 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। प्रशासन उनको निकालने का काम जरूर यहाँ पर कर रहा है, लेकिन 100 घंटे से ज्यादा का वक्त अब यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। प्रशासन के सामने चुनौती जो सबसे बड़ी है वो यही है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनसे पहले जो टनल का भूदशा का जो मलबा वहां पर है, उस मलबे को अभी तक हटाया नहीं जा सका है। जिस पाइप को ये कह सकते हैं पाइप को अंदर भेजा जाना था, वो पाइप अभी तक अंदर नहीं पहुंच पाया है। हाँ, ये अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच मजदूर के परिजन बोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बोनू जी, क्या आपकी बात हुई थी उनसे? तो बात सोमवार को मतलब उपायों द्वारा रिकॉर्डिंग भेजा था, ऑफिस में खाली बात हुआ था, नहीं कुछ नहीं। क्या कहा उन्होंने? खाली वो बोला कि ठीक है, बोलते बोला, कुछ नहीं। कब बातचीत हुई थी, पूरा विस्तार से बताएं कृपया आप। पाइप से मतलब पाइप से आवाज आ रहा था, उसमें रिकॉर्डिंग करके भेजा था कि उसमें आप लोग ठीक है बोलते बोला मेरा भाई। आखिरी बार आपकी महादेव से कब बातचीत हुई थी और सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? घटना का पहले मतलब ऐसे मतलब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी देखिए हम बोनू से बातचीत कर रहे थे और उनका कहना है कि हमारी आखिरी बार बातचीत हुई थी, यानी कि हर किसी के अंदर अब ये डर है और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच में 30 मीटर का फासला जो है वो महज रह चुका है अभी। बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि बीतता समय जो चुनौती है उस चुनौती को भी बढ़ा रहा है। जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनके हौसले को भी तोड़ने का वो काम यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था उस रफ्तार को शुरू में पकड़ पाने के लिए प्रशासन यहाँ पर नाकाम रहा और यही वजह रही कि इतना समय अब तक यहाँ पर इस रेस्क्यू अभियान में यहाँ पर लग पाया। और ये इसलिए लगा है कि जो टनल के कह सकते हैं जिस टनल को बनाने वाली जो कंपनी है उनकी तरफ से बहुत सारी ऐसी लापरवाहियां वहां पर बरती गई है निर्माण कामों में, जिसके चलते आज 40 जो मजदूर है उनकी जिंदगियां यहाँ पर खतरे में जीती हुई नजर आ रही है। 40 लोग अंदर फंसे हुए हैं टनल से बाहर, यानी कह सकते हैं कि जो मौका है उससे बाहर प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद है। 200 से ज्यादा रेस्क्यू अभियान में जो लोग वहां पर जुटे हुए हैं उन लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं प्लान ए बी और सी की बात वो कर रहे हैं, उस पर कौन से प्लान पर वहां पर काम इस समय किया जा रहा है। यूं पाइप को अंदर भेजने का काम वहां पर हो रहा था। कल जिस मशीन को अगर मशीन लगाया गया था वो अगर मशीन वहां पर फेल हो गई, जो पाइप अंदर भेजे जाते तो वो नहीं भेजे पाए। सेना ने मोर्चा संभाला, सेना की तरफ से मशीनें यहाँ पर लाई गई, उसके बाद आज जाकर ये कह सकते हैं कि उस मशीन की वहां पर खुदाई शुरू हो पाई है। उस मलबे के भीतर पाइप को भेजने का जो काम होता है उसको भेजने का काम यहाँ पर शुरू हो पाया, लेकिन इस रफ्तार से मशीन काम करती है तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 1 घंटे के भीतर
जो मशीन खुदाई करती है पाइपों में भेजने के लिए, वो 5 से 6 मीटर का काम वहां पर कर पाती है। तो ऐसे में हर घंटे बड़ा चुनौती का यहाँ पर लग रहा है, चुनौती बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती तब होगी जब पाइप कह सकते हैं कि इस मलबे के भीतर से गुजरना शुरू होगा। अगर बीच रास्ते में कहीं पर कोई मजबूत चट्टान आती है तो फिर उससे कैसे वहां पर काम हो पाएगा, कैसे उस चट्टान को हटा पाएंगे, कैसे उस चट्टान के पास उस पाइप को भेजने का काम वहां पर होगा, वो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। क्योंकि मलबा बहुत सारा फैला हुआ है और ऐसे में उस मलबे के भीतर कितनी चट्टान है ये अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। प्रशासन रेस्क्यू अभियान के माध्यम से उन लोगों की हौसला अफजाई जरूर वहां पर कर रहा है, अपना काम आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन बीतता समय सबसे बड़ी चुनौती और जो अंदर मजदूर फंसे हुए उनके हौसले को तोड़ने का काम कर रहा है। 3 लोगों की अभी तक अंदर कह सकते हैं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उसमें 2 से 3 ऐसे मजदूर हैं जिनका स्वास्थ्य वहां पर खराब हो रहा है। उनके लिए मेडिकल की दवाइयां कुछ जरूर वहां पर भेजी गई थी, लेकिन जिस प्रकार से विशेषज्ञ कहते हैं जो इन सब चीजों को जानते हैं, अगर डॉक्टरी भाषा में उसे कहा जाए तो ऐसे में सिर्फ एक लिमिटेड वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है। अभी कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस स्पीड से एक्शन लेना चाहिए था उस स्पीड से एक्शन नहीं लिया गया है, ये भी आरोप लगातार उठ रहे हैं। उसी का खामियाजा है कि 100 घंटे का समय व्यतीत हो चुका है। 100 घंटे में अभी तक एक भी मजदूर बाहर नहीं आ पाया। मजदूर बाहर आना तो बहुत दूर की बात है, जो ह्यूम पाइप उन तक पहुंचना चाहिए था वो वहां भी नहीं पहुंच पाया। आधे रास्ते तक वो ह्यूम पाइप अभी तक नहीं पहुंच पाया। ये कह सकता है कि पिछले 24 घंटे के भीतर जिस ऑक्सीजन मशीन की बात प्रशासन वहां पर कर रहा था, रेस्क्यू अभियान टीमें वहां पर कर रही थी, तो मशीन वहां पर फेल हो चुकी है, उसका अपना काम करना बंद कर दिया है। उसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और हाई पावर मशीनें यहाँ पर लाई गई जो इस ऐसे रेस्क्यू अभियान में उपयुक्त की जाती है, उनको यहाँ पर फिक्स किया जाता है। अब जाके काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि प्रशासन अपने स्तर पर काम जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को सब जो अंदर जो लोग हैं उन्हें भी पेशेंस रखना होगा, बाहर जो उनके परिजन है उसमें भी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हर रेस्क्यू अभियान में समय जरूर लगता है और उस अभियान के जो सफल परिणाम होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो 40 लोग अंदर फंसे उन तक जल्द से जल्द प्रशासन और रेस्क्यू जो टीम है वो अपनी पहुंच बना पाएंगे और उन्हें कुशल बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन गुजरता हुआ समय चुनौतियां बढ़ा रहा है, चाहे सरकार के लिए हो या रेस्क्यू अभियान में छुट्टी हुई एजेंसियों के लिए हो या फिर अंदर फंसे हुए मजदूरों के लिए हो, उनकी जो मुश्किल है वो बढ़ती करा रही है। जी बिल्कुल, कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। अभी आप नजर बनाए रखिए, इस पेपर पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए ये लगातार 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। तुम्हार घरे कही दियो, तुम्हार दादा मन का बाबा मन का ठीक আছে, চিন্তা নাই করে বলবো কোয়া তুমি নিজে কো বলি দিও বনুকে তোমার ঠিক আছে বলি করে বলাছো দাদা বলো হ্যাঁ ঠিক আছে थोड़ा मॉर्निंग तक बोलिए, इलेक्ट्रिशियन मॉर्निंग दा। और इस बीच अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचा दें कि टनल में फंसे मजदूर के भाई ने इंडिया वॉइस से की है बात। एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है इंडिया वॉइस से। कहा है कि मेरा भाई महादेव टनल में फंसा हुआ है, तो मेरा भाई महादेव टनल में फंसा हुआ है। मेरी बात भी महादेव से हुई है और उसी का ऑडियो हम आपको अब से कुछ ही देर पहले सुनवा रहे थे, जो कि इंडिया वॉइस के पास एक्सक्लूसिव है। मेरे भाई को जल्दी बाहर लाया जाए, तो ये इंडिया वॉइस से बातचीत में महादेव के भाई ने कहा है कि मेरे भाई को जल्दी ही बाहर निकाला जाए। तो टनल में फंसे मजदूर के भाई ने इंडिया वॉइस से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि मेरा भाई महादेव टनल में फंसा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ने सिलक्यार पहुंचकर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। जनरल वीके सिंह ने टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों से वार्ता कर उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास करेगी। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून समेत कई जिलों में इन दिनों रातें सर्द होने लगी है और दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे
सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा बना हुआ है। जुकाम, बुखार, सिरदर्द और फ्लू की समस्या लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में विशेष सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। साथ ही देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने कहा है कि बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और फ्लू इत्यादि की समस्या बनी रहती है। ऐसे में लोगों को हिदायत बरतने की खास आवश्यकता है। साथ ही बदलते मौसम को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं और बदलते मौसम के लिहाज से अस्पतालों को उचित व्यवस्था बरतने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इन दोनों देहरादून का न्यूनतम तापमान जहां 11.6 डिग्री तक पहुंच रहा है, तो अधिकतम तापमान 27.5 के बीच बना हुआ है। क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, तो अब सर्दी से संबंधित जो बीमारियां जैसे निमोनिया होना या लोगों को खांसी जुकाम होना, इस टाइप के मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो इसके लिए सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। लोगों को भी ये सलाह दी जाती है कि अब दिन के और रात के टेम्परेचर में थोड़ा सा भी डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो लोग शाम होने पर, रात होने पर गर्म कपड़ों का उपयोग करें, जिससे कि वो अपने ठंड के प्रकोप से बचे रहेंगे और बीमारियों से अपना बचाव करें। तो सीएम धामी ने दी है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की शुभकामनाएं। मीडिया से जुड़े सभी लोगों को दी है शुभकामनाएं। लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। तो सीएम धामी ने प्रेस दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी है। मीडिया से जुड़े सभी लोगों को दी है सीएम धामी ने शुभकामनाएं। कहा है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम होती है और सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी है। कहा है कि प्रेस किसी भी समाज का आईना होता है। खबर देहरादून से है, जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अक्सर कहीं आगजनी की घटना होती है, फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पहुंचते हैं जिससे आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन देहरादून में अग्निशमन विभाग में कई साल पुराने फायर वाहन संचालित हो रहे हैं जो कि आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है। हालांकि फायर विभाग के कर्मचारियों की सजगता से अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जिससे कि आग की घटना को काबू ना किया जा सकता हो, लेकिन वाहनों की कमी से आने वाले समय में अग्निशमन विभाग यानी कि फायर ब्रिगेड टीम को इस समस्या से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो हम लोग फायर फाइटिंग का जो स्पेशल उपकरण होता है वो फायर टेंडर बोलते हैं, जो हमारा जो अग्निशमन वाहन होता है, इसमें कुछ अग्निशमन वाहन हमारे बहुत पुराने हो गए हैं। इनके स्थान पर हमने जो है डिमांड नए की भेज दी है और ये हमारे हेडक्वार्टर और शासन के भी संज्ञान में है। और इस बीच अच्छी खबर ये है कि हमें जो है वर्ल्ड बैंक से कुछ सहायता मिलने की उम्मीद है और निकट भविष्य में जल्द ही जो है लगभग 1 अरब रुपये मतलब 100 करोड़ के जो है इक्विपमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये अंतिम चरण में वार्ता चल रही है। खबर डोईवाला से है, जहां कोतवाली को शिकायत मिली कि एक युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर वांदनी को होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही युवती की अश्लील वीडियो और फोटो भी रिकॉर्ड किए। वहीं वांदनी से सोने के जेवर व नकद 50,000 रुपए ले गए। आरोपी द्वारा वांदनी के फेक फेसबुक आईडी बनाकर वांदनी के परिवार वालों से अश्लील चैटिंग भी की गई है। वांदनी के घर पथराव किया जिससे युवती के सास ससुर को चोटें आई। घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली डोईवाला पर पुलिस टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे जल्द ही न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने राज्य में नशा मुक्ति के लिए बनाई नियमावली को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने इस दिशा में पहल की है और राज्य के भीतर नशा मुक्ति केंद्रों में बच्चों के लिए अलग से प्रावधान करने की मांग की है, जिसमें बच्चों को नशा मुक्त किया जा सके। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा है कि इसके लिए बाकायदा नियमावली को बनाने, उसमें सुझाव
सुझाव देने के लिए शासन को नियमावली भेजी जा चुकी है, जिस पर जल्द ही सरकार के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और इसके सकारात्मक प्रभाव भी राज्य में देखने को मिलेंगे। देखिए, बाल दिवस दीपावली के कार्यवश हमने जो है 20 तारीख को टिहरी में मना रहे हैं और ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो हमारी कोशिश है आयोग के सभी कार्यक्रमों के, उसके तहत है। और इस बार का हमारा ध्येय साइबर क्राइम को रोकना और नशा मुक्ति से बच्चों को लाभ दिलाना है कि वो लोग नशे से जो ग्रस्त हो रहे हैं उसमें ट्रेनिंग्स के लिए हमने शिक्षा विभाग और शासन को एक वाइट पेपर दे रहे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स और इस तरह की वर्कशॉप्स को कंपलसरी करके अभिभावकों को और बच्चों में इसके प्रति चेतना की हम अलग। और दो पक्षों में गाड़ी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक नवीन अग्रवाल हैं, आदर्श नगर के रहने वाले। इनके बेटे के साथ में कुछ लड़कों का रोड रेसिंग को लेके कोई झगड़ा हुआ था रुड़की टाकीज पे। उसके बाद वो झगड़ा वहां पर निपट गया था। उसके बाद दूसरे पक्ष ने जब ये घर जा रहा था रात को आदर्श नगर, तो आदर्श नगर में जो मलकपुर चुंगी तिराहा पड़ता है उसमें इन्होंने 10-15 लड़कों ने घेर करके जब उनको घेर लिया तो उस लड़के ने फिर अपने फादर यानी कि जो हमारे कंप्लेनेंट हैं उनको बुलाया। वो मौके पहुंचे, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश करी मारपीट के बीच में कि भाई मारपीट मत करिए, लेकिन उनमें से कुछ लड़कों ने इन पर जो है रॉड से हमला किया और रॉड से हमला करने के कारण उनकी 5 जगह पर जो है वो गंभीर चोटें आई, जिनका भी एक्सरे कराया जा रहा है। अभी फिलहाल मुख्य आरोपी से 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।